परम सम्माननीय हमारे यशस्वी रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, परम सम्माननीय केंद्रीय मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, परम सम्माननीय हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश सिंह जी और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े विदिशा से सांसद श्री रमाकांत भार्गव जी, भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी, सतना से सांसद सम्माननीय गणेश सिंह जी, सम्माननीय सभी रेलवे के पदाधिकारी जी, सम्माननीय चेयरमैन साहब शर्मा जी, मैं आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो हमारे शिवपुरी के रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार का कार्य आज पूरा हुआ है। क्योंकि मैं रेलवे की परामर्शदात्री कमेटी में हूं और समय समय पर जो भी मेरे क्षेत्र की या मध्य प्रदेश की जो भी समस्याएं, जो सुझाव मेरे पास आए, वो सुझाव समय समय पर मैंने सम्माननीय हमारे रेल मंत्री जी के समक्ष रखे व उस कमेटी में रखे और सुझावों पर पूर्णता से विचार हुआ और मुझे खुशी है कि उन पर अमल भी हुआ। पिछले साल कोरोना के पहले ही मेरे लोकसभा क्षेत्र के अशोकनगर के रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार हुआ और साथ साथ वहां पर 100 फीट ऊंचे राष्ट्र ध्वज का भी लोकार्पण किया गया। उसी कड़ी में गुना रेलवे स्टेशन का भी जीर्णोद्धार का काम चालू है। साथ साथ मुंगावली, पिपरई, साडोरा जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, उन सभी के जीर्णोद्धार का काम चालू है। और आज उसी कड़ी में शिवपुरी में रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाएं बढ़ाने के लिए और साथ में कुछ नए निर्माण कार्य हुए हैं, उसके लिए मैं माननीय पीयूष गोयल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्योंकि हमारे सभी रेलवे स्टेशन कई वर्षों से बहुत ही दयनीय स्थिति में थे, यात्री सुविधाओं की बहुत कमी थी और देर से ही सही पर यह बहुत ही अच्छा कदम है कि सभी रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार हो रहा है और यात्री सुविधाओं में इजाफा हो रहा है। मेरे क्षेत्र में बीना कोटा लाइन का दोहरीकरण का कार्य भी बहुत तेज गति से चल रहा है और ग्वालियर से शिवपुरी होते हुए गुना तक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूर्ण हो चुका है। मैं रेल मंत्री जी और मंत्रालय के सभी पदाधिकारियों का अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से, शिवपुरी की जनता की तरफ से और पूरे लोकसभा की जनता की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और निकट समय में, आगे भविष्य में भी जो भी इस कोरोना काल में हमारे क्षेत्र में कुछ ट्रेन्स को बंद कर दिया गया था, रोक दिया गया था, मुझे उम्मीद है कि क्षेत्र की जनता की जो मांगे हैं उनके अनुरूप हमें जल्द ही कुछ नई मेमो ट्रेन्स की सौगात उपलब्ध होगी और कुछ नई ट्रेन्स जिससे हमारे शहर, छोटे छोटे से शहर बड़े महानगरों से जुड़ सकें, ऐसी हमें सौगात प्राप्त होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और एक बार पुनः मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सांसद महोदय। अब मैं श्री राकेश सिंह जी, माननीय सांसद जबलपुर को संबोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। माननीय सांसद महोदय। देश के यशस्वी रेल मंत्री
माननीय पीयूष गोयल जी, मंच पर मेरे साथ विराजमान मेरे साथी, केंद्र में राज्य मंत्री माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए हमारे माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आदरणीय श्रीमती यशोधरा राजे जी, मंच पर मेरे साथ विराजमान रेल बोर्ड के चेयरमैन श्री शर्मा जी, आदरणीय सांसद साथी भाई रमाकांत भार्गव जी, भाई गणेश सिंह जी, मेरे साथ यहां उपस्थित गुना से सांसद भाई कृष्णपाल यादव जी, मेरे जबलपुर संसदीय क्षेत्र में वहां उपस्थित हमारे पूर्व मंत्रीगण माननीय शरद जैन जी, माननीय अंचल सोनकर जी, माननीय हरेंद्रजीत सिंह बब्बू जी, हमारे अध्यक्ष जिले के माननीय जीएस ठाकुर जी, वहां उपस्थित जनता जनार्दन और पूरे मध्य प्रदेश में जुड़े हुए सभी हमारे साथी सांसदगण, विधायकगण और प्रदेश की जनता, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज बहुत उपलब्धियों वाला दिन है, जब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सौगातें रेल बोर्ड के द्वारा माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा दी जा रही हैं। उसी क्रम में जबलपुर संसदीय क्षेत्र भी आज विशेष रूप से इसलिए गौरवान्वित है कि आज जबलपुर से चांदा फोर्ट की एक ऐसी रेल शुरू होने जा रही है जहां पर ब्रॉडगेज परियोजना का काम अभी थोड़े समय पहले ही पूरा हुआ है। बहुत लंबा संघर्ष उस रेल परियोजना के साथ हमारा जुड़ा हुआ है। जबलपुर के साथ साथ पूरे महाकौशल के विकास के दरवाजे इस ब्रॉडगेज परियोजना के साथ खुलने जा रहे हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि इस ब्रॉडगेज परियोजना और इस ट्रेन के माध्यम से दो ऐसे स्थानों का पुनर्मिलन हो रहा है। कभी जब मध्य प्रदेश नहीं हुआ करता था, सीपीएन बरार था, तब जबलपुर उसका एक महत्वपूर्ण केंद्र था, लेकिन चांदा उसका अंतिम छोर था। फग्गन सिंह जी बैठे हैं, जानते होंगे कि उसको कभी गोंडवाना के ही हिस्से में माना जाता था। साथ उत्साहित भी है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारी बहुत सारी जो अभी बची हुई छोटी बड़ी मांगे हैं, बहुत बड़ा हिस्सा तो पूरा हो गया, जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते थे। हम सोचते थे कि शायद 20 साल और निकलेंगे, तब जाकर हमारी ये ब्रॉडगेज परियोजना और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा होगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी के प्रयासों से मात्र 6 वर्ष के भीतर ये पूरा हो गया और एक बहुत बड़ी राशि इसमें लगी है। जो छोटे छोटे अभी शेष काम है, उनमें स्टॉपेज से लेके बाकी सारी चीजें हैं, उसके बारे में विस्तार से मैं माननीय मंत्री जी को और चेयरमैन रेल बोर्ड को जानकारी देकर अपेक्षा करूंगा कि वो उसे पूरा करेंगे। आज के इस शुभ अवसर पर पुनः जबलपुर की जनता को अपनी ओर से बधाई देते हुए, वहां रेलवे स्टेशन पर मौजूद मेरे संघर्ष के सभी साथियों को शुभकामनाएं देते हुए, माननीय रेल मंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, चेयरमैन रेल बोर्ड और सभी अधिकारियों, इन सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी शुभकामनाएं उन्हें प्रेषित करता हूं कि आने वाले कालखंड में भी रेलवे विकास के नए कीर्तिमानों के साथ एक नया इतिहास रचेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सांसद महोदय। पश्चिम मध्य रेल प्रमुख ट्रंक मार्गों के साथ वास्तव में भारतीय रेल का हृदय स्थल है, जिसका कोटा मंडल उत्तर से पश्चिम, भोपाल मंडल उत्तर से दक्षिण तथा जबलपुर मंडल पश्चिम से पूर्वी भारत के क्षेत्रों को जोड़ता है। पश्चिम मध्य रेल का गठन 1 अप्रैल 2003 को हुआ, जिसका मुख्यालय जबलपुर में है। पश्चिम मध्य रेल में 295 स्टेशन हैं और कुल
3012 रूट किलोमीटर है। इसका सबसे अधिक भाग 73% मध्य प्रदेश में है तथा 25% राजस्थान में है। पश्चिम मध्य रेल के 100% मार्गों का विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत हो चुका है और ये लक्ष्य जल्द ही पूर्ण किया जाएगा। पश्चिम मध्य रेल दिल्ली मुंबई उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम ट्रंक रूट पर स्थित है। इस रेलवे पर 7 थर्मल प्लांट हैं, 13 सीमेंट प्लांट हैं, 3 फर्टिलाइजर प्लांट तथा एक रिफाइनरी के साथ साथ जेएनपीटी तुगलकाबाद रूट पर कंटेनरों द्वारा महत्वपूर्ण आवागमन भी है। इसका नेटवर्क 3012 रूट किलोमीटर है, जिसमें 2915 किलोमीटर विद्युतीकृत हो चुका है। पश्चिम मध्य रेल का क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से भरा पड़ा है। पश्चिम मध्य रेल के कार्य क्षेत्र में या आसपास कान्हा, बांधवगढ़ और शिवपुरी का विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय वन अभयवन वृक्ष है, जहां विश्व के कौन कौन से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व 940 वर्ग किलोमीटर में अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत ज्यादा फैला हुआ है। कान्हा एशिया में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि यहाँ का माहौल वन्य प्राणियों एवं वन्य प्रेमियों के लिए अत्यधिक आकर्षित करता है। बांधवगढ़ एक छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ भारत में सबसे ज्यादा बाघों की जनसंख्या है। बाघों के अलावा यहाँ पर सांबर, तेंदुआ, चीता, जंगली सुअर, लकड़बग्गा, सियार और अन्य कई जानवर की प्रजातियां भी हैं। सतपुरा और विंध्याचल पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर अन्य बहुत सारे स्थल हैं, जिनमें से एक पचमढ़ी भी है। जबलपुर के पास बेड़ा घाट में नर्मदा नदी के दोनों तरफ संगमरमर के पहाड़ों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिससे निकलती नर्मदा में नौकायान करते समय मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। यहाँ नर्मदा का जल इस तरह गहराई खाई में गिरता है जैसे धुआं निकल रहा हो, और यह अविस्मरणीय है। यह मनोरम दृश्य देखते ही बनता है। यह अति मनमोहक भी है। खजुराहो के मंदिर, सांची का स्तूप तथा भीमबेटका की गुफा, यह चित्र ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर हैं। धर्मपरायण पर्यटकों हेतु मैहर स्थित मां शारदा देवी मंदिर, श्रीधाम स्थित श्री राजेश्वरी मंदिर, भोपाल स्थित जामा मस्जिद और इमामवाड़ा आदि आकर्षक धार्मिक स्थल भी हैं। अब मैं इस श्रृंखला में श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, माननीय खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री महोदया, मध्य प्रदेश सरकार को उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। माननीय मंत्री महोदया। श्रीमती राजे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सम्माननीय श्री पीयूष गोयल जी, भारत सरकार के रेल मंत्री, हमारे सब माननीय सांसद जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, और क्षेत्र के सब मेरे जनप्रतिनिधि और मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, साथ में उपस्थित पेपर है कोई? ओ भाई, हमारे पेपर है क्या? प्रोग्राम टीआरएम साहब, हमारे कलेक्टर और हमारे जिलाध्यक्ष जी। पहले तो मैं इस शिवपुरी की रेलवे स्टेशन की कायाकल्प जिस तरह से हुई और समय में, अल्प समय में जितनी बेहतरीन तरीके से हुई, मैं अपने रेल मंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं। मुझे याद है जब माननीय रेल मंत्री जी
ने पदभार संभाला था और मैं उनके पास गई थी शिवपुरी रेलवे स्टेशन की समस्या के लिए। मेरा एक तरीके से आधार नहीं बन रहा था और मैं किस तरह से उनसे चीजें शिवपुरी रेलवे स्टेशन के लिए मांगूं, वो मैं सोच रही थी बैठे बैठे उनके इंतजार में। मिलने के बाद कोरोना काल हुआ और एक दिन मुझे डीआरएम बोरवणकर जी से टेलीफोन में बात हुई कि माननीय रेल मंत्री जी ने शिवपुरी को भी सम्मिलित कर लिया है विकास के काम में। हमारे रेल मंत्री, उनकी बहुत ही व्यस्तता रहती है, पर आज अगर आप आके देखते हमारी शिवपुरी में जो आपके निर्देश पर आपकी टीम ने जिस तरह से शिवपुरी रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया है, आप बहुत ही खुश होते। हमारे यहां माननीय मंत्री जी कोई व्यवस्था नहीं थी। बहुत पुरानी मांग थी कि जो सर्कुलेटिंग ट्रैफिक है उसको ठीक किया जाए, जो माल गोदाम है उसको अलग किया जाए, उसकी पूरी लुक को ठीक किया जाए, तभी रेल यात्री आते, तभी हम आगे बढ़ सकते थे। आज जो अल्प समय में आपकी रेलवेज की टीम ने जिस तरह से सर्कुलेटिंग ट्रैफिक को, जिस तरह से दिव्यांगों का ख्याल रखते हुए, जिस तरह से रिजर्वेशन के ऑफिस को, जिस तरह से पूरे स्टेशन के अंदर एक आधुनिक रेलवे स्टेशन बनाने का काम किया है, शिवपुरी की जनता आपको हमेशा अपने दिल में रखेगी। आपकी टीम ने लिखा है बाहर एक बहुत सुंदर साइनेज, लिखा है आई लव शिवपुरी। यही एक चीज है जो जनता को रेलवे से बांधती है। सिर्फ शिवपुरी की बात न करते हुए माननीय मंत्री जी, मुझे मौका मिलता है दिल्ली जाने के लिए, उत्तराखंड जाने के लिए, कई जगहों से जाने के लिए। मैं हवाई जहाज से जाती नहीं हूं, मैं ट्रेन से जाती हूं और मेरे पास कोई हिचक नहीं है कहते हुए आज इस मंच से कि आज रेलवेज के लिए हम अब पूरे देश में सिर उठा के कह सकते हैं कि हमारे रेलवेज की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो इंटरनेशनल स्तर की बन चुकी हैं। एक ऐसा समय था जब हम लोग पुराने डिब्बे में हिलते हिलते हमारे डेस्टिनेशंस पे पहुंचते थे। आज हम कोई भी स्टेशन पे जाएं और जिस तरह से आधुनिक रेलवे स्टेशन हमें मिलते हैं और जिस तरह से आपकी जो रेलवे की बोगीज और रेलवे के कंपार्टमेंट्स बिल्कुल साफ सुथरे जैसे हमने अब्रॉड विदेश में देखा है वैसे हमें मिलते हैं, तो लगता है कि ऐसे रेल मंत्री के लिए गर्व है। हम अपना सिर ऊंचा रख सकते हैं इस पूरे देश में इंटरनेशनल स्तर पे। मैं इस मंच से आपको
बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि जब आपकी निगाह हम जैसे लोगों के ऊपर है और हमारे ऐसे रेलवे स्टेशन पे है जहां बीना और गुना के बीच में इतना ज्यादा ट्रैफिक हो गया है कि अब शिवपुरी का समय आया है। समय समय की बात होती है, कहावत है, और इस बार आपके हाथों से शिवपुरी का समय आया है। मैं फिर से इस मंच से विनम्रता से और तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने शिवपुरी की पुकार सुनी और आई लव शिवपुरी की मदद करी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सांसद महोदया। हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि माननीय रेल, वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री भारत सरकार श्री पीयूष गोयल जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे साथ इस गरिमामयी आयोजन में जुड़ चुके हैं। मैं पश्चिम मध्य रेल की ओर से उनका हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। अब मैं श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, माननीय केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री भारत सरकार महोदय जी को उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। माननीय मंत्री महोदय। आज हम सबके लिए और विशेषकर मध्य प्रदेश के लिए हम सबका सौभाग्य है कि हमारे रेल मंत्री आदरणीय पीयूष जी हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हो चुके हैं और हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ साथी, हमारे जबलपुर के सांसद आदरणीय राकेश सिंह जी, मेरे दूसरे साथी, हमारे शिवपुरी गुना के हमारे सांसद डॉक्टर पाल सिंह जी यादव, हमारे मेरे आने के पूर्व हमारे सतना के सांसद आदरणीय गणेश सिंह जी, हमारे बीच में यहाँ उपस्थित रेलवे बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय शर्मा जी और अलग अलग स्टेशनों से हमारे जो प्रतिनिधि हैं, सम्मानीय सांसदगण हैं, सभी अलग अलग अपने उत्सुकता के साथ में और विशेषकर मैं करगबेल स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज के उद्घाटन के अवसर पर वहां उपस्थित थे। हमारे करगबेल के हमारे संतोष जी, वहां उपस्थित सभी हमारे अध्यक्ष और सभी प्रतिनिधि बंधुओं और विशेषकर रेलवे से संबंधित सभी अधिकारीगण, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जबलपुर से हमारे चांदाफोड़ जिस ट्रेन का शुभारंभ जबलपुर से शुरू हो रहा है, यहां से 5:25 बजे हमारे देश के रेल मंत्री आदरणीय पीयूष जी उसको अभी झंडी दिखाने वाले हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे पिछड़े क्षेत्रों के बारे में और विशेषकर रेलवे सेक्टर में और जिस परियोजना का उल्लेख अभी हमारे के सिंह जी ने किया है, मुझे याद है कि हम 1996 में इस परियोजना का फाउंडेशन गोंदिया से किए थे। उस समय सहयोग से मुझे उस कार्यक्रम में रहने का अवसर मिला था और आज हम इस परियोजना को इतने लंबे अंतराल के बाद हम लगभग पूरा करने की स्थिति में है। जो हमारा मेन ट्रैक जबलपुर से सोर, नैनपुर जंक्शन, बालाघाट, गोंदिया और नैनपुर से मंडला फोर्ट भी पूरा हो गया है। नैनपुर से सिवनी जो ट्रैक है वो हमारे भोमा तक पूरा हुआ है।
बीच में थोड़ा सा पोर्शन है भोमा सिवनी और यहां से जो हमारे छिंदवाड़ा लाइन नागपुर के लिए जाते हैं, ये बीच का चौराई वाला पोर्शन ये अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, इसमें काम चल रहा है। और मैं चाहता हूं कि हमारे शायद एशिया का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो लगभग है, आज हम करीब 75 से 80% है इस परियोजना का काम हमने पूरा किया है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है, मैं आदरणीय पीयूष जी को भी बधाई देता हूं। मैंने बहुत बार आग्रह किया, परंतु आज एक छोटा सा निवेदन के साथ मैं कहूंगा कि 2 ट्रेनें आपने हमको, रीवा से इतवारी ट्रेन आपने दिया है जो जबलपुर होकर उसी ट्रैक से गुजर रही, और दूसरा आज जबलपुर से चांदापुर। मैं चाहता हूं कि ये लोगों की जो इच्छा है, आज भी वहां पर स्टेशन में घनसौर, और जैसा इस पे जो शेड्यूल है, जबलपुर से 5:25 पर जो ट्रेन अभी चलने वाली है, वो ट्रेन है नैनपुर जंक्शन में 8:15 पे पहुंचेगी, और इसके ठीक बीच पे घनसौर सिवनी जिले का एक स्टेशन है। परंतु ये दोनों ट्रेनों का स्टेशन वहां पर नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद से, और आज यहां पर हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब भी है, लगभग है इस बीच में 1-1.25 घंटे का जो अंतराल है, इस बीच में कोई स्टेशन नहीं है। जबलपुर से चलेंगे तो सीधा हम नैनपुर तो पहुंच जाएंगे जंक्शन, परंतु बीच में घनसौर स्टेशन जो अभी तक है उस स्टेशन हुआ करता था, और आज भी स्टेशन है, परंतु स्टॉपेज का जो विषय है वो काम नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि आज जबलपुर से चांदाफोड़ इसकी स्वीकृति आप प्रदान करें। बाद में रीवा से इतवारी के लिए हम बात करेंगे, परंतु आज मैं चाहता हूं कि इसके बारे में नैनपुर में भी बड़ी संख्या में लोग, हमारे यहां पर करकबेल में भी लोग हैं जहां पर आपने फुटओवर ब्रिज दिया है। वास्तव में इस रेलवे के लिए हमारे 2 ऐसे, एक जबलपुर जोन, दूसरा हमारा बिलासपुर का। अभी यहां पर आप देखेंगे तो इस पूरे सर्किट के अंदर अभी जिसका उल्लेख यहां पर किया गया था, आप कान्हा का उल्लेख, बांधवगढ़ का उल्लेख, यहां पर पेज का उल्लेख, ये पूरा हमारा जो नेशनल पार्क है, बहुत सारे टूरिस्ट यहां आते हैं, लाखों की तादाद में लोग आते हैं। उनके लिए हम जितना सुविधाएं दे सकते हैं, मुझे लगता है आने वाले भविष्य में ये और भी इसका विस्तार होगा। और आज पुनः एक बार मैं प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि इस परियोजना को उन्होंने एक समय सीमा के अंदर पूरा करने का, और विशेषकर हमारे रेल मंत्री जी आदरणीय पीयूष जी को भी बधाई देता हूं कि आपने जो सौगात महाकौशल मध्य प्रदेश को आपने दिया है, ये निरंतर आपके आशीर्वाद से ये काम आगे बढ़े, ये अपेक्षा करते हुए पुनः एक बार मैं रेलवे मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपने शब्दों को यहां विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय जी। तत्पश्चात अब आपको मैं पश्चिम मध्य रेल द्वारा मध्य प्रदेश में यात्री सुविधाओं के परिदृश्य में कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को एक शॉर्ट फिल्म के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं। आज भारतीय रेल की रफ्तार तेज हुई है। भारत का एक ऐसा राज्य जिसमें लगभग हर बड़े राज्य की झलक दिखाई पड़ती है, जो है भारत का हृदय स्थल मध्य प्रदेश, जो अपनी संस्कृति, रोमांच और पर्यटन स्थल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में पश्चिम मध्य रेल निरंतर भारतीय रेल को बेहतर गति की ओर ले जा रही है। साथ ही यात्री सुविधाओं को निरंतर बेहतर बनाने एवं यात्रियों के सफर को सुगम एवं आनंदमय बनाने के लिए पश्चिम मध्य रेल ने कई महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण किया है। इन कार्यों से पर्यटन को बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ ही यात्रियों की यात्रा आनंदमयी एवं अविस्मरणीय बनेगी। हमें गर्व है इस गरिमामय विकास गाथा में आज जुड़ेगा सफलता का एक और स्वर्णिम अध्याय। आधुनिकीकरण एवं जनता की सुविधाओं की श्रृंखला में आज पश्चिम मध्य रेल के सतना रीवा दोहरीकरण कार्य के अंतर्गत 30 करोड़ रुपए की लागत से सतना कैमा सेक्शन के दोहरीकरण कार्य का होगा लोकार्पण।
एक गुना ग्वालियर सेक्शन में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से शिवपुरी स्टेशन पर अनेक बेहतर यात्री सुविधाएं जैसे स्टेशन भवन का सौंदर्यकरण, नया प्रतीक्षालय, नवीनीकृत प्लेटफॉर्म सरफेस, शासकीय रेल पुलिस रूम, ग्रीन स्टेशन के लिए हाइब्रिड पावर सिस्टम का होगा उद्घाटन। इसके साथ ही भोपाल क्षेत्र के यात्रियों के लिए भोपाल मंडल के संत हिरदाराम नगर स्टेशन पर 2 करोड़ रुपए की लागत से बेहतर यात्री सुविधाएं जैसे नवीनीकृत फुटओवर ब्रिज, प्लेटफॉर्म पर कवर ओवर शेड का विस्तारीकरण, नवीनीकृत प्लेटफॉर्म सरफेस, कोच गाइडेंस सिस्टम के कार का होगा उद्घाटन और पश्चिम मध्य रेल के भोपाल बीना खंड के सोराई स्टेशन पर 18 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित गुड शेड का होगा उद्घाटन, जिसमें भोपाल बीना विदिशा क्षेत्र में माल लदान को मिलेगा बढ़ावा। इसके अतिरिक्त इटारसी जबलपुर खंड में करकबेल स्टेशन पर 1 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित फुटओवर ब्रिज का आज होगा उद्घाटन, जिसमें यात्रियों का आवागमन होगा सुलभ। और आज ही जनता की आकांक्षा के अनुरूप नई यात्री गाड़ी का शुभारंभ किया जा रहा है। जबलपुर चांदा फोर्ट सुपरफास्ट नई ट्रेन सेवा का होगा शुभारंभ। यह अत्यंत महत्वपूर्ण सुविधाएं आज राष्ट्र को समर्पित और इनका शुभारंभ आज किया जा रहा है, जो कि देश की विकास गाथा के लिए वरदान साबित होगी। मध्य प्रदेश की संस्कृति को रख बरकरार पश्चिम मध्य रेल दे रहा है भारतीय रेल को एक नई रफ्तार। धन्यवाद। यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश को आज अनेकों सौगातें माननीय रेल मंत्री महोदय द्वारा प्राप्त होंगी। अब मैं माननीय रेल मंत्री जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे रिमोट कंट्रोल द्वारा बटन दबाकर सतना रीवा खंड के मध्य सतना कैमा खंड 6 किलोमीटर रेल लाइन के दोहरीकरण का लोकार्पण करें। मैं पुनः माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे रिमोट कंट्रोल द्वारा बटन दबाकर शिवपुरी स्टेशन पर उन्नत यात्री सुविधाओं का उद्घाटन करें। मैं पुनः माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे रिमोट कंट्रोल द्वारा बटन दबाकर संत हिरदाराम नगर स्टेशन पर उपलब्ध कराई गई यात्री सुविधाओं का उद्घाटन करें। मैं पुनः माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे रिमोट कंट्रोल द्वारा बटन दबाकर सुराई स्टेशन पर नवनिर्मित गुड शेड का उद्घाटन करें। अब मैं पुनः माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे रिमोट कंट्रोल द्वारा बटन दबाकर करकबेल स्टेशन पर पहले फुटओवर ब्रिज का भी उद्घाटन करें। धन्यवाद माननीय रेल मंत्री जी। अब मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे सभा को संबोधित करें एवं अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करें। माननीय रेल मंत्री जी। धन्यवाद। मेरे मित्र बड़े भाई श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, केंद्रीय मंत्री, हमारी बहन श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, मध्य प्रदेश की सरकार में सम्मान्य मंत्री श्री राकेश सिंह जी, श्री गणेश सिंह जी, डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव जी, श्री रमाकांत भार्गव जी, बहन साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, सभी सम्मान्य सांसद, सभी उपस्थित आज के कार्यक्रम में सम्मान्य विधायक, नेतागण, अलग अलग इलाकों से जुड़े, चाहे वो शिवपुरी हो, चाहे वो जबलपुर हो, चाहे सतना हो, चाहे हिरदाराम नगर हो,
करकबेल हो, सोराई हो, सभी अलग अलग स्थानों पर उपस्थित नागरिकगण, अधिकारीगण, भाई और बहनों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ये बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाओं का आज शुभारंभ हो रहा है। उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तव में आज के दिन तो हम नारी शक्ति को अपना साधुवाद देते हैं और भारतीय रेल ने भी अलग अलग तरीके से देश में अलग अलग इलाकों में आज महिला शक्ति का प्रदर्शन किया है। मुझे खुशी है कि एक स्पेशल ट्रेन जो झांसी और ग्वालियर के बीच आज चलाई गई है, उसका भी पूरा ऑपरेशन और ऑनबोर्ड मैनेजमेंट आज हमारी महिला अफसरों ने, महिला कर्मचारियों ने पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा वो ट्रेन चलाने का काम भी बुंदेलखंड की शान और हमारी महिलाओं का शान बढ़ाने के लिए आज किया है। वैसे ये कई सारी जो उपलब्धियां हैं, एक प्रकार से बहुत समय से लंबित लोगों की मांग थी। कई सारे मैंने भाषण भी सुने, कई सारी विषय आज आप सबने रखे, कैसे इससे जबलपुर चांदा फोर्ट के इलाके में पर्यटन का और अधिक बल मिलेगा, किस प्रकार से समय कम लगेगा लोगों को वहां जाने के लिए, कैसे जबलपुर को कनेक्ट किया जाएगा नैनपुर, बालाघाट और गोंडिया से। एक प्रकार से मध्य प्रदेश भारत का हृदय है और हमारे रेल के पूरे सिस्टम में भी मध्य प्रदेश एकदम सेंटर में आता है। तो आप भारतीय रेल के भी हृदय हैं और ये जो एक डबल इंजन की तरह जब राज्य सरकार, केंद्र सरकार काम करती है, ये उसी के फलस्वरूप इतने सारे काम गतिशील तरीके से किए जाते हैं। मुझे खुशी है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में राज्य सरकार का हमें पूरा सहयोग मिलता है, काम की गति भी अच्छी होती है और जल्द से जल्द लोगों तक सुविधा पहुंचाने के लिए हम सफल होते हैं। जैसे कहते हैं ना, बेहतर जीवन तथा बेहतर काम करने की शैली, ये दोनों तभी दिखाई देते हैं जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलके लोगों के जीवन में सुधार, बदलाव और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हो और काम करें। मुझे आपको बताते हुए ये भी बहुत खुशी होती है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारतीय रेल के विस्तार में विशेष रुचि रहती है और उन्होंने खास तौर पे मध्य प्रदेश के लिए गत 7 वर्षों में जिस प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया, बहुत सारा धनराशि उपलब्ध कराई मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश से गुजरने वाले अन्य प्रोजेक्ट्स को गति देने के लिए, जिससे बहुत सारे काम अब आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। आपको अगर मैं आंकड़े बताऊं तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। 2009 से 14 के बीच साधारणतः मध्य प्रदेश से गुजरती हुई प्रोजेक्ट्स या मध्य प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सेफ्टी के सुरक्षा के काम होते थे, उसमें औसतन हर वर्ष 632 करोड़ रुपए निवेश भारतीय रेल करती थी। यानी 5 साल में कुल मिला के 3160 करोड़ रुपए लगभग 2009 से 14 के बीच मध्य प्रदेश के अलग अलग प्रोजेक्ट्स में रेलवे ने निवेश किया। 5 साल में 3160 करोड़ रुपए। और इस साल का जो बजट 2021-22 का माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृति दी है निवेश की मध्य प्रदेश के अन्य प्रोजेक्ट्स में, वो बढ़कर एक ही वर्ष में
एक ही वर्ष में 7,700 करोड़ बढ़कर बन गया है। अब आप अंदाजा लगाइए, कहां सालाना 632 करोड़ रुपए और कहां 2021-22 में 7,700 करोड़ रुपए, लगभग 1100% वृद्धि हुई है। 1100%। पूरे रेलवे की भी जब निवेश देखें, वो भी काफी बड़े रूप में वृद्धि हुई है। कहा 40-45 हजार हर वर्ष खर्च होते थे 14 के पहले, अब वो बढ़कर 2,15,000 करोड़ रुपए 21-22 में निवेश किया है भारतीय रेल के अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, तो भी 5 गुना होता है। जबकि मध्य प्रदेश में 12 गुना हो गया निवेश। मैं समझता हूं ये दर्शाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का प्रति एक प्रकार से संकल्प कि हमने मध्य प्रदेश में स्थित प्रोजेक्ट्स को गति देनी है और जल्द से जल्द इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करके मध्य प्रदेश के हमारे भाई बहनों की सेवा करनी है, फ्रेट की सेवा करनी है और अधिक रूप से रेलवे मालगाड़ी में माल ढो सके, उसको सुगम तरीके से करना है, जिससे उद्योग को भी बहुत लाभ मिले। और मैं समझता हूं कि आगे आने वाले दिनों में इसी गति के साथ और कई सारे प्रोजेक्ट्स हम मिलके आप सबके साथ, आपके जनप्रतिनिधि, आपकी राज्य सरकार के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से, उनके पार्टनरशिप में, सहभागिता से हम आगे कर पाएंगे, जिससे आप सबके इलाकों में और ज्यादा रेलवे एक विकास का भी साधन बनेगा, प्रगति का भी साधन बनेगा और जो इलाके विकास से वंचित रहे, पीछे रह गए, उन तक विकास पहुंचाने में रेलवे एक महत्वपूर्ण योगदान कर सकेगा। पुनः एक बार आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। आज के इन सभी योजनाओं के शुरुआत के लिए आप सबको बधाई। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हमारी सभी माता बहनें को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रेल मंत्री जी। इसी क्रम में अब मैं माननीय रेल मंत्री जी से पुनः अनुरोध करता हूं कि वे जबलपुर चांदा फोर्ट सुपरफास्ट नई ट्रेन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करें। माननीय रेल मंत्री जी। धन्यवाद माननीय रेल मंत्री जी। अब मैं अंत में श्री शोभन चौधरी जी एजीएम WCR से निवेदन करता हूं कि वे आभार संबोधन प्रस्तुत करें। आदरणीय एजीएम सर। मैं माननीय रेल, वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री भारत सरकार श्री पीयूष गोयल जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में अपनी गौरवमयी उपस्थिति से हम सभी को मार्गदर्शन दिया एवं हमारा उत्साहवर्धन किया। इसके साथ ही में उपस्थित केंद्रीय राज्य मंत्री श्री भगत सिंह कुलस्ते जी, श्रीमती यशोदा राजे सिंधिया, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय सांसदगण एवं माननीय विधायकगण को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकालकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अंत में मैं रेल परिवार के सभी सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं, जिनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सका। धन्यवाद। जय हिंद।
धन्यवाद।